सेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। वह अत्यंत मायावी था और अपनी माया के प्रभाव से अपनी प्रजा को पीड़ित करता था। उसका आदेश था कि प्रजा केवल उसी की पूजा करे, वही उनका भगवान है। कंस को अक्सर राक्षस कहा जाता है क्योंकि उसकी दुष्ट और क्रूर प्रकृति थी, जो उसके राक्षसों के साथ मित्रता और बुरे कर्मों का परिणाम था। उसमें केवल एक ही अच्छी बात थी कि वह अपनी बहन देवकी से असीम प्रेम करता था। उसकी बहन देवकी उसे अत्यंत प्रिय थी। तो रंगला रंगली, चलो सुनाता हूं मैं तुम्हें कंस में भरे रजस गुण की कहानी, जिसके चलते न तो उसे अपने पिता का मान याद आया और न ही अपने बहन के प्रति उसका अपार स्नेह। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। प्रणाम काकाश्री, एक बहुत ही शुभ समाचार लाया हूँ। मैंने अपनी प्रिय बहन देवकी के लिए एक उत्तम वर ढूंढ लिया है, मेरा मित्र वासुदेव। अद्भुत पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपनी बहन देवकी के प्रति अपार स्नेह देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। वासुदेव को तो मैं भी जानता हूँ। देवकी के लिए वह एक उत्तम जीवन साथी है। तेरे पापों का अंत अब निश्चित है। जिस बहन के विवाह से तू इतना प्रसन्न है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या कहा? मेरी मृत्यु? देवकी, तू मेरी मृत्यु का कारण बनेगी? तेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र मेरा वध करेगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अभी तुझे मार देता हूँ ताकि वह जन्म ही न ले सके। भाई कंस, तू महान योद्धा है, बुद्धिमान भी है। जो पुत्र अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ, उसके भय से तो अपने निर्दोष बहन की हत्या करेगा? ये तेरे कुल के लिए अत्यंत अपमानजनक कार्य होगा। कृपा कर, विचार कर। बहन के विवाह के दिन उसका वध करना धर्म के विरुद्ध है। लेकिन आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। मैं अपने प्राणों का जोखिम क्यों लूं? मैं अजय हूँ, अमर हूँ। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। हे कंस, यदि तुझे अपने जीवन की इतनी ही चिंता है तो मैं वचन देता हूँ, देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी उसे मैं स्वयं तेरे पास ले आऊंगा। तू प्रत्येक बालक को अपने अधिकार में रख लेना। इस प्रकार तुझे कोई भय नहीं रहेगा। कृपया अपनी बहन को मत मार। वासुदेव, ठीक है, मैं अभी इसे नहीं मारूंगा। वैसे भी प्रजा में असंतोष फैल जाएगा अगर आज मैंने देवकी को मार दिया तो। और मैं अपनी प्रजा को अपने ही वश में रखना चाहता हूँ। मेरी प्रजा के लिए मैं ही उनका भगवान हूँ। किंतु ध्यान रहे, यदि तूने अपना वचन नहीं निभाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाथ, देखिए, यह हमारा पहला पुत्र है। कितना सुंदर, कितना निर्मल मुख है इसका। देवी, यह तो हमारे भाग्य का दीपक है, परंतु हमें अपना वचन निभाना होगा। मैंने कंस से वादा किया था कि हर संतान उसे सौंप दूंगा। स्वामी, क्या वह निर्दोष शिशु को भी नहीं छोड़ेगा? क्या उसमें तनिक भी दया नहीं? देवी, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। शायद कंस दया करे और इस बालक को न मारे।
वासुदेव, तू तो सच्चा धर्मात्मा निकला। आकाशवाणी में तो 8वें पुत्र का भय बताया गया था, लेकिन मुझे अपने प्राण बहुत ही प्रिय है। मैं तेरी और देवकी की किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार समय बीतता है। देवकी और वासुदेव के 7 पुत्र होते हैं और बारी बारी कंस उन सभी पुत्रों का वध कर देता है। हे निष्ठुर कंस, क्या तेरा हृदय पत्थर का है? तू अपनी ही बहन के नवजात शिशुओं का वध कैसे कर सकता है? देवकी, मेरे लिए अपने जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं। आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। यदि मैं उन्हें न मारूं तो वे मुझे ही मार देंगे। यह कैसा तेज, यह दिव्य आभा कैसी? यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई दिव्य बालक है। वासुदेव, मैं ही वह हूँ जो आपका 8वां पुत्र कहा गया। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए। नंद और यशोदा के घर मेरा पालन होगा। समय आने पर मैं अवश्य मथुरा आऊंगा। अरे, ये क्या आश्चर्य है! द्वार अपने आप खुल रहे हैं। यह सब ईश्वर की माया है। मैं शीघ्र इस बालक को गोकुल पहुंचाता हूँ। आज मन बड़ा विचलित है। लगता है वही बालक जन्म ले चुका है। आकाशवाणी का भय मुझे चैन नहीं लेने देता। कहाँ है वह? कौन है वह? वहीं दूसरी ओर वासुदेव बालक को यशोदा के घर रखकर उनकी नवजात जन्मी पुत्री को लेकर देवकी के पास लौट आते हैं। स्वामी, क्या हमारा बालक सुरक्षित है? कहाँ है हमारा पुत्र? हाँ देवी, प्रभु अब गोकुल में है, नंद यशोदा के आंगन में। अब जो होना है वह स्वयं ईश्वर की इच्छा से होगा। यह तो उनकी पुत्री है। मुझे विश्वास है कि कन्या को देखकर कंस इसका वध नहीं करेगा। प्रणाम महाराज। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। चाहे कोई भी हो, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। यही है ना वो 8वीं संतान जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब देख मैं इसका अंत कैसे करता हूँ। हे दुष्ट कंस, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। इतना आतंक, इतनी निर्दयता, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम यह न समझना कि तुम इन सब नवजात शिशुओं को मारकर अमर हो गए हो। तुम्हें मारने वाला सुरक्षित है और बहुत जल्द वे आएंगे तेरा अंत करने। तैयार हो जा अपनी मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए पापी। यह सब सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित होता है और अपने राक्षस मित्र जैसे बाणासुर, पुतना इत्यादि का आवाहन करता है। मेरे मायावी राक्षसों, जाओ तुम सब। आसपास के प्रदेश में जितने भी नवजात शिशु जन्मे हैं, उन सब का वध कर दो। कोई भी नवजात शिशु बचना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसका भी वध कर दो। मेरे प्रत्येक दुश्मन का नाश करो। किंतु याद रहे, अगर कोई भी शिशु बच गया तो तुम सब में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ मैं, कंस हूँ मैं। हा 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 हा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाती हूँ और सारे नवजात शिशुओं का शिकार करती हूँ। अवश्य
अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत हो जाए, कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। हा 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 हा। अरे मंजुला, देख तो जरा, ये मुन्ना क्यों इतना रो रहा है? कहीं उसे कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा? देख तो जरा, यहाँ। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। अरे मंजुला, देख तो मेरा मुन्ना आज कितना सुंदर लग रहा है। आज मैंने इसे नए वस्त्र पहनाए हैं। देख तो कैसे खिल रहा है ये रंग उस पर। कितना कोमल शरीर है इसका, इसे खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे मुन्ने को, छोड़ दो इसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उस पापी कंस ने भेजा है ना तुझे। उस दुराचारी को क्या मिलेगा इन नवजात बालकों को मारकर? क्या उसके हृदय में तनिक भी दया नहीं? कैसा पापी है, कैसा अत्याचारी है वह दुष्ट। भगवान, इतना आतंक, इतनी हिंसा, अपनी ही बहन के साथ इतनी निर्दयता, नवजात शिशुओं का वध। क्या कंस में तनिक भी सत्व गुण नहीं था? नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन मनुष्य के अपने विचार और उसकी प्रवृत्ति ही उसका प्रारब्ध निश्चित करती है। मीराबाई ने जहाँ त्याग और समर्पण को चुना और भगवान की प्रिय बनी रही, वहीं पर अपनी बहन के प्रति अपार स्नेह रखना यह कंस का सत्व गुण ही तो था, परंतु उसका अपने प्राणों का मोह, सत्ता की लालसा और परम कृपालु प्रभु से भय उसका अज्ञान था, यानी कि उसका रजस गुण था।